के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लासरूम में हम लोग पढ़ने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एक कविता आत्म परिचय। यह आत्म परिचय कविता क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के बुक में संकलित है और जो कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने आत्म परिचय के माध्यम से मानव मात्र का प्रतिचित्रण किया है। इनकी यह कविता बुद्ध और नाच घर से ली गई है। कवि इसमें बता रहे हैं कि यह संसार कैसे अपूर्ण है और इस अपूर्णता में वे अपने मस्ती को ढूंढ रहे हैं। इस अपूर्णता में पूर्णता को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कवि। तो आज इसकी व्याख्या मैं आप लोगों के सामने करूंगा। आप केवल इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे। यह कविता आपको बड़ी ही रोचक और समझने में आसान हो जाएगी। बच्चों, इस कविता की मैं व्याख्या शुरू करूं इसके पहले अन्य दिनों की तरह आज मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो अभी के अभी हमारे इस चैनल पर आए हैं, ज्वाइन किया है हमारे इस चैनल पर, तो जाएं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने वक्त इस बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब कभी मैं यहाँ से कुछ अपडेट करूँ आपके पाठ्य सामग्री को, तो उसकी जानकारी तत्क्षण आपके पास पहुँच जाए। तो आइए आज आत्म परिचय पाठ को पढ़ें। इसके अंदर जो भी काव्यात्मक सुंदरता है, उस तमाम सुंदरताओं को मैं आप लोगों के सामने में उद्घाटित करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आप अपना किताब, पेंसिल और पेपर लेकर रेडी हो जाइए और इस बीच में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मैं आपको इस कविता का अक्षरशः व्याख्या आपके सामने कर रहा हूं, ठीक है। आपने पेन और पेपर ले लिया होगा, ऐसा विश्वास है। आइए अब इस कविता के अर्थ को जानने का प्रयास करें। आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किए करता हूँ। कुछ एक शब्दार्थ इसमें से देख लूँ। जग जीवन, यहाँ पर सांसारिक गतिविधियों को बताया जा रहा है। झंकृत मतलब होता है तार को झंझोर देना, जिससे कि आवाज़ स्वर बाहर निकल पड़ते हैं। सुरा मतलब होता है शराब। स्नेह मतलब प्रेम। पान मतलब पीना। और ध्यान मतलब परवाह करना। तो कवि कह रहे हैं कि संसार में जीवन का भार उठाकर मैं घूम रहा हूँ। मतलब संसार में मैं झंझावात, जो कि जीवन की जो भी लाभ हानि है उसका मैं रसस्वादन कर रहा हूँ। इसके बावजूद मेरे जीवन में अभी भी प्यार भरा पूरा है। समस्याओं के बावजूद जिंदगी के हर एक पल में जो मुझे समस्याओं और संघर्ष से सामना करना पड़ता है, उसके बावजूद भी मेरे जिंदगी में प्यार मरा नहीं है, प्यार अभी भी जी रहा है। उनका कहना है कि उनका जीवन सितार की तरह है, जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया हो। सितार एक वाद्य यंत्र है और इस झंकार के फलस्वरूप उनके जीवन में संगीत भर उठा है। उनका जीवन इन्हीं तार रूपी सांस, सितार की जो तार है, उन तार रूपी सांस में इनकी जिंदगी आगे पीछे चल रही है। आगे ये कह रहे हैं, मैं स्नेह सुना का पान किया करता हूं। मैंने किस चीज की शराब पी ली है? तो स्नेह रूपी, स्नेह मतलब प्यार, प्यार रूपी शराब मैंने पी रखी है। अर्थात मैंने प्रेम किया है और मैं उसी प्रेम को बांट रहा हूं। आगे वे कहते हैं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। मतलब मुझे संसार की कोई परवाह नहीं है। संसार की लोगों की जो
प्रवृत्तियां हैं, जो उनकी आदत है, मैं उनके अनुसार नहीं चलता। उनके अनुसार वे चलें जिन्हों संसार की लोभ है, जो संसारिकता में पड़े हुए हैं, है ना। कवि कह रहे हैं वे अपने मन की इच्छा अनुसार चलते हैं, वह वही करते हैं जो उनका मन उन्हें करने को प्रेरित करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे के बंध को देखते हैं, इसमें कवि क्या कह रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। कवि ने यहाँ पर अपने प्रेम को स्वीकार किया है, कह रहे हैं मैं स्नेह सुधा का पान किए करता हूँ, तो प्रेम का उन्होंने स्वीकार किया है। स्नेह सुरा और सांसों के तार में हम इसे रूपक अलंकार के रूप में देख सकते हैं, है ना। जग जीवन स्नेह सुधा में यहाँ पर देखिए ज और यहाँ पर देखिए स का अनुप्रास अलंकार दिखाई पड़ रहा है। तो ये कुछ इन पंक्तियों में अब तक के काव्य सौंदर्य है। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं अगले बंद की ओर। और क्या कह रहे हैं कवि, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। भवसागर तरने को नाव बना, जग भवसागर तरने को नाव बनावे, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। बड़ी सुंदर लाइन, हृदय स्पर्शी लाइन। उद्गार, मैं निज उर के उद्गार, उर मतलब होता है हृदय, और उद्गार मतलब हृदय के भाव, है ना। और मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी भावनाओं को दुनिया के सामने में कहने की कोशिश करता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उस खुशी का जो उपहार है मेरे पास, खुशी रूपी जो उपहार है हमारे हृदय के अंदर, मैं उसे बांटने का प्रयास करता हूँ। फिर कह रहे हैं है यह अपूर्ण संसार न मुझको, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि की मान्यता है कि बाहरी संसार जिसमें सभी जीते हैं वो पूर्ण नहीं है, इसमें कोई सुखी नहीं है। इसलिए कवि क्या कर रहे हैं, अपने हृदय का इनका अलग संसार है और वे उसी संसार में जी रहे हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। हृदय मतलब कलेजा। भी कह रहे हैं कि मैं हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ, अर्थात प्रेम की जलन स्वयं ही सहन करता हूँ। आगे, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कभी कह रहे हैं कि जीवन के जो सुख हैं, जो दुख हैं, उसमें वे मस्त रहते हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनावे, यह संसार आपदाओं का संसार है। इस संसार से पार होने के लिए लोग विभिन्न कर्म करते हैं कि कोई भक्ति का सहारा लेता है, कोई योग का सहारा लेता है, और यहाँ पर नाव जो है युक्ति साधन का प्रतीक है। अनेकों साधन का प्रयोग करते हैं, लेकिन कवि कहते हैं मुझे उन साधन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं मस्त होकर लहरों पर मैं मचलता हूँ, लहरों पर मैं तैरता हूँ। इसलिए उन्हें संसार की कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर यहाँ पर जो कुछ प्रस्तुत हुआ है, जो कुछ मिला है काव्य सौंदर्य, उसको ढूंढने का प्रयास करें। फिर यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने प्रेम और मस्ती की मुक्ता बताई है। कवि व्यक्तिवादी है, वह समष्टिवादी नहीं है। कवि का अपना संसार है, और वह संसार कैसा है, सपनों का संसार है। यहाँ पर अपने स्वप्न और संसार में अनुप्रास अलंकार देख रहे हैं। फिर भवसागर में, भव में और सागर में भव मौज के रूप में बताया गया है, तो यहाँ पर आपको रूपक अलंकार दिखाई पड़ेगा, है ना। तो यह रही अब तक की कुछ काव्य सौंदर्य इस कविता की। आगे देखते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ।
वाह क्या लाइन है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाथ जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ क्या जग जो फिर मूढ़ क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। ठीक है, आइए इनमें कुछ एक शब्दार्थों को देखते हुए पहले। यौवन मतलब जवानी, उन्माद मतलब पागलपन, अवसाद मतलब उदासी, ठीक है, यत्न मतलब प्रयास, नादान मतलब नासमझ जिसे हम अनाड़ी भी कहते हैं, दाना मतलब चतुर या ज्ञानी के रूप में यहां पर प्रस्तुत हुआ है, और मूढ़ मतलब मूर्ख। तो आइए अब इनका शाब्दिक अर्थ देखें। इसमें कवि कह रहा है कि उनके जीवन पर जवानी का पागलपन सवार है। जवानी जो होती है ना, उसमें कल्पनाएं ज्यादा होती हैं, भले वो वास्तविकता से दूर हो। कल्पनाओं को पूरी करने की भरसक और भरपूर प्रयास करता है व्यक्ति, इसलिए कवि ने यहाँ पर जवानी के पागलपन की बात कही है। वह उनकी मस्ती में घूम रहा है। किसकी मस्ती में? जवानी की मस्ती में। इस दीवानेपन के कारण उन्हें अनेक दुख भी मिले हैं, क्योंकि उस समय अनुभव की कमी होती है ना, तो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, तो फलता कभी कभी दुख भी मिलते हैं। वह उन दुखों को उठाए हुए घूमते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं। कभी कह रहे हैं जब किसी प्रिय की याद उन्हें आती है ना, तो बाहर से हंसा जाती है, किंतु उनका मन रो उठता है। कवि का मन व्याकुल हो उठता है। कवि कह रहे हैं कि संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, लेकिन सत्य मिला नहीं। इस कारण व्यक्ति नादानी करता है, व्यक्ति मूर्ख है, व्यक्ति नादान है ना। फिर मूढ़ क्या न जग को इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कह रहे हैं कि अब तक जो जीवन में मैंने सीखा है, जीवन का जो अर्थ और जीवन का जो मतलब केवल उदर पूर्ति का साधन रहा है, जो अब तक मुझे सिखाया गया, मैं उस सीख को भूल जाना चाहता हूं। एक नया आयाम, एक नया क्षितिज की तलाश करना चाहता हूं मैं। ठीक है, अर्थ स्पष्ट है यहां तक का। अब आइए काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। इन पंक्ति में अगर हम देखेंगे तो सांसारिक जीवन के विषय में कवि ने बड़े सुंदर ढंग से बताया है। उन्माद और अवसाद एक साथ प्रयुक्त हुआ है, जो विपरीत शब्द हैं, और यहां हमें विरोधाभास अलंकार मिलता है। ठीक है, जब दो विपरीत शब्द एक साथ प्रयुक्त होते हैं तो क्या कहलाता है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, विरोधाभास अलंकार। फिर फिरता हूं की आवृत्ति में गेयता का गुण उत्पन्न होता है। देख रहे हैं ना, रैमिक बना दिया है। तो ये है यहां पर के कुछ काव्य सौंदर्य। अब बढ़ते हैं अगले बंद की ओर। ठीक है, मैं और जग और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता, जग इस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग में उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बानी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद नीछावर, मैं वह खंडहर का भार लिए फिरता हूँ। बड़ा ही सुंदर। आइए पहले आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर शब्दार्थ को देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? मैं और जग और कहाँ का नाता, नाता मतलब संबंध। फिर आगे एक शब्द है वैभव, वैभव मतलब समृद्धि। पग मतलब पैर, रुदन मतलब रोना का प्रयोग किया है कवि ने, राग मतलब प्रेम, और भूय मतलब राजा, प्रासाद मतलब महल, न्योछावर मतलब कुर्बान, और खंडहर मतलब टूटा हुआ सा हिस्सा। तो आइए अब अर्थ देखते हैं क्या बोल रहे हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि कहते हैं कि मुझ में और संसार में, दोनों में कोई संबंध नहीं है।
संसार के साथ मेरा टकराव होता है, संसार के साथ मेरी संघर्ष चलती है, दोनों में विरोधाभासी संबंध है, मैं संसार के साथ मिल नहीं सकता। कभी अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसे मिटा देते हैं। क्या लाइन लिखा, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। ठीक है, संसार का निर्माण करते हैं अपने काल्पनिक संसार का, फिर उसे मिटा देते हैं। यह संसार धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है, परंतु कवि का हृदय हर कदम पर धरती को ठुकराता है, अर्थात संसार में जो हो रहा है उसके प्रतिकूल आचार विचार रखता है। कवि कहते हैं कि वो अपने रोदन में भी प्रेम करता है। बड़ा ही सुंदर विरोधाभासी अलंकार का एक उदाहरण कि मैं रोदन में भी प्रेम की तलाश करता हूँ। उनकी वाणी शीतल है लेकिन फिर भी आग समाई है। उनकी वाणी में आग समाई है मतलब वाणी से असंतोष झलकता है। जो संसार की परिकल्पना उन्होंने कर रखी है वह यह संसार में दिखाई नहीं पड़ता। उनके जीवन में प्रेम निराशा का कारण हो जाता है, खंडहर सा बन जाता है। और फिर क्या क्या कहते हैं, मैं रोज नित रोदन के राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्यूछावर, मैं वह खंडहर का हर भाग लिए फिरता हूँ। मतलब इतना बड़ा, इतनी बड़ी राशि, इतनी बड़ी कीमती चीज इनके पास है जिस पर कई राजाओं के महल न्यूछावर हो सकते हैं। वाह, आइए अर्थ तो समझ लिया, अब यहां पर कुछ सौंदर्य को देख लेते हैं। कहाँ का नाता देख रहे हैं, पहले में लिखा इन्होंने, तो कहाँ का नाता कहने का मतलब क्या बता रहे हैं, यहां पर जो कवि है प्रश्न अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। फिर रुदन और राग जैसे बताया था, इसमें विरोधाभास अलंकार है और कहीं न कहीं इसमें श्रृंगारिकता का एक सहज ही सम्मिश्रण दिखाई पड़ता है। तो ये रहे यहाँ के इस पंक्ति के अब तक के काव्य सौंदर्य। और आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं कवि। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। ठीक, देख लेते हैं इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं। मैं रोया, प्रथम इस बंद की प्रथम लाइन में ही बता रहे हैं कि कभी प्रेम की पीड़ा में है। कभी कहता है कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन रो उठता है, अर्थात हृदय की व्यथा आंखों से प्रकट होती है। और कि कैसी विडंबना है, कभी रोता है लेकिन संसार के लोग उसे गाना मान बैठते हैं। जब वेदना अधिक होती है ना, तब शब्द गौन हो जाते हैं और आंखों से आंसू अनायास ही टपक पड़ते हैं। दुख को बताने का, समझाने का एक साधन हो जाता है आंसू। और लेकिन कवि की इस दुख को भी लोग क्या समझ लेते हैं, छंद बनाना। आगे कवि प्रश्न करते हैं कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है, जबकि वह स्वयं अपने आप को दीवाना घोषित करते हैं। समाज उन्हें दीवाना के रूप में क्यों स्वीकार नहीं कर रहा। कवि को दुख है इस बात का। कवि कहते हैं कि उनके गीतों की मस्ती को सुनकर लोग प्रेम से झुक जाते हैं, आनंद से झूमने लगते हैं। मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है, जिसे लोग गीत समझकर झूम उठते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब इसका कुछ काव्य सौंदर्य देख लें, क्योंकि यह अंतिम बंद थी इस कविता की, तो इसकी कुछ काव्य सौंदर्य को हम लोग देख लेते हैं। कवि ने यहाँ पर अपनी मस्त प्रकृति को उद्घाटित किया है और उनकी मस्ती के कारण गीत फूट पड़ते हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया है ना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, तो इसमें प्रश्न अलंकार है। तो बच्चों, यह कविता मुझे पक्की विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बड़ा ही सुंदर संसारिकता से और प्रेम के रसों से मिली जुली बनी यह कविता हृदय तक के अंतस्थल तक छू लेती है।
बड़ी ही अच्छी कविता बच्चन जी ने लिखी है। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर आप लोगों को याद कराता हूँ कि जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे प्लीज़ अभी का भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बात और बता दूं कि इस कविता का जो सौंदर्य, जो भाव है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख के रख दूंगा, ताकि जब आप अपने से नोट बनाएंगे ना तो आपके लिए सहूलियत होगी, आपको बड़ा आसान सा लगेगा नोट बनाने में। ठीक है, तो चलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वादे के साथ कि अगली बार मिलते हैं फिर कुछ नए व्याख्यान के साथ, कुछ नए पाठ्यक्रम के साथ, कुछ नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।